Hello dear students, now in this video we are going to take the next subtopic very important, Newton's second law of motion. जैसे पहले वीडियो में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा, एक्सप्लेन किया और लीनियर मोमेंटम के बारे में भी हमने पढ़ा इन द फर्स्ट वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस. सो लेट अस अंडरस्टैंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, according to this law, the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body. जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा पिछले वीडियो में, लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है. लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी एंड इट्स वेलोसिटी. वो P इज कॉल्ड m इंटू v, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन द बॉडी. इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी of the body. So according to this statement of Newton's second law of motion, the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on it. कि जितना भी हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे एक बॉडी पर, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम वो बराबर होता है कितने टाइम पर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पर कितने टाइम पर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, उसी के हिसाब से उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. वो जितने देर तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी में, उतना ही उसी रेट के हिसाब से उसका लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा. सो अगर हम एक्सप्लेनेशन इसको करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन. लेट P बी द लीनियर मोमेंटम. अगर हम लीनियर मोमेंटम P से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं. इफ़ P बी द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, F बी द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स applied on the body, that is F is directly proportional to rate of change of momentum, that is dp by dt. That is rate of change of momentum. जब हम टाइम के साथ टाइम डिवाइड करते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. So where P stands for linear momentum, F stands for external force applied on the body, then Newton's second law के हिसाब से F is directly proportional to dp, rate of change of momentum, dp by dt, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएंगे, यहाँ हम एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे. जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट हम अप्लाई करते हैं, लगाते हैं. यहाँ पर वो कॉन्स्टेंट हमने k रखा, ये बनेगा F इज इक्वल टू k इंटू dp by dt, where k is a constant of proportionality. But we know that as per the definition of linear momentum, P बराबर है mv. वो linear momentum is measured as a product of mass of the body and its velocity. So यहाँ पर P mv जो है, P के बजाय हम mv का वैल्यू यहाँ पर दे देंगे. तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा F इज इक्वल टू k इंटू डी बाई डी टी ऑफ P के बजाय है mv. वो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन होगा, यहाँ पर वो dp बाई dt के बजाय लिखेंगे P का वैल्यू दे देंगे हम यहाँ पर. P बराबर है mv. सो P के बजाय यहाँ पर mv हमने दे दिया, mv लिखा. सो ये बनेगा k इंटू डी बाई डी टी ऑफ mv. सो यहाँ पर ये क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा F इज इक्वल टू k इंटू, ये मास कॉन्स्टेंट है, ये बाहर निकालेंगे, ये बनेगा डी बाई डी टी ऑफ v, वेलोसिटी. सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है. वो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, d बाई dt यहाँ रिप्रेजेंट करता है d बाई dt ऑफ v. दिस रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो यहाँ पर d बाई dt ऑफ v के बजाय हम लिखेंगे एक्सेलरेशन. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं. दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिफाइन करता है. वो एक्सेलरेशन डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वो डी बाई डी टी वी, इट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो यहाँ पर ये बनेगा F इज इक्वल टू k डॉट m इंटू, ये डी बाई डी टी के बजाय हम लिखेंगे a, एक्सेलरेशन. वो F इज इक्वल k इंटू m इंटू a. तो SI यूनिट क्या बनेगा, द SI यूनिट
ऑफ के इन SI यूनिट्स। SI यूनिट में ये जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसका वैल्यू बराबर होता है 1 SI यूनिट में। तो ऊपर ये क्या बनेगा, F बनेगा M इंटू A। वो 1 का मतलब 1 ही रहेगा, वो बनेगा F इज MA। वो दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज MA। सो यहाँ पर यूनिट्स ऑफ फोर्स क्या है, SI यूनिट ऑफ फोर्स जो है न्यूटन है। इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट द जो फोर्स का जो यूनिट है द न्यूटन है। हमें ऊपर पता है कि F बराबर M इंटू A। इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट 1 न्यूटन बराबर है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर बनेगा हिंस 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। सो इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो हमें पता है F बराबर MA, जो यहाँ पर हमने लिखा है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। सो इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट ये 1 न्यूटन जो है 1 न्यूटन वो बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ये 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ 1 kg मास। सो बच्चों 1 न्यूटन हम डिफाइन करेंगे 1 न्यूटन किसके बराबर है। 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in a body of mass 1 kg. So you have to remember it always. 1 Newton is that force which produces 1 meter per second square acceleration, which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg. इसको हम बोलते हैं in terms of SI unit। 1 यूनिट किसके बराबर होता है। और इसी तरह ये CGS इन CGS सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स है डाइन। तो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ सिस्टम्स में CGS सिस्टम में जो है जो यूनिट ऑफ फोर्स है दैट इज़ डाइन। वो दैट 1 न्यूटन बराबर है 10⁵ डाइन। तो उसमें जो CGS सिस्टम में जब हम फोर्स का यूनिट है वो डाइन रिप्रेजेंट करते हैं, डाइन है। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। वो CGS सिस्टम में 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। सो यहाँ पर ये कुछ CB के क्वेश्चन हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूटन एंड न्यूटन, स्मॉल कैपिटल न्यूटन एंड स्मॉल न्यूटन। दिस इज रिप्रेजेंट्स कैपिटल N एंड स्मॉल n। न्यूटन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, वो न्यूटन नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, वाइल न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। वो जिसमें स्मॉल n हम कर सकते हैं न्यूटन, दैट रिप्रेजेंट्स द यूनिट ऑफ द फोर्स। और जिसमें कैपिटल N है दैट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। इट इज़ ए सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। वो जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। सो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है CB के क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। नेम 2 एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स, हाउ दे आर रिलेटेड। वो एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स हमने नेम बताना है कि 2 एब्सोल्यूट फोर्स का नाम बताना है और वो आपस में कैसे रिलेटेड है। द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज MKS सिस्टम इन न्यूटन। वो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इन MK सिस्टम, जो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स है MK सिस्टम में वो न्यूटन है N। एंड एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम इज डाइन। वो 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन। वो दीज आर द एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्सेज दैट रिप्रेजेंट इन MK सिस्टम इट इज रिप्रेजेंट बाय न्यूटन N एंड इन CGS सिस्टम द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। ये हमने यहाँ पर बताया। तो नेक्स्ट CB के क्वेश्चन है नेम 2 ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। 2 ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स हमने बताना है और उनके दरमियान हमने रिलेशन भी बताना है। द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन MK सिस्टम इज kg वेट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम इज ग्राम वेट। सो द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स हमने बताना है, एक है MK सिस्टम में है इज kg वेट एंड द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम में है ग्राम वेट। यहाँ पर kg वेट आता है MK सिस्टम में और यहाँ पर ग्राम वेट आता है CGS सिस्टम में। ये है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। हमने 2 ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स बताना है। एक हमने बताया MK सिस्टम में है kg वेट और CGS सिस्टम में है ग्राम वेट। सो 1 kg वेट वो बराबर होता है 10⁵ ग्राम्स वेट। वो 1 kg वेट वो किसके बराबर होता है 10⁵ ग्राम्स को। नेचुरली 1 kg बराबर होता है 1000, वही आएगा। जब हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे बनेगा 10⁵ ग्राम्स वेट।
ये होता है ये. So we are going to take some numerical problems on Newton's laws of motion. We will continue in the next videos.